आज़ाद कश्मीर की रावलाकोट जेल से 19 कैदी फरार हो गए। एक कैदी मारा गया। पुलिस के मुताबिक कैदी जेल अमले को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर फरार हुए। अमले और कैदियों के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक कैदी हलाक हुआ। फरार होने वालों में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, मनशियात फरोशी के कैदी शामिल। जिले भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कैदियों की दोबारा गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी। PDL हम बिल्कुल उसका इतलाक जो 70 का हमने हदफ दिया है उसका इतलाक हम नहीं करने जा रहे। ये एक सीलिंग है जो रखी गई है। जो मिफ्ता साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था, बिकॉज वी कैन नॉट हैव एनी सेगमेंट विच इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी एंड टू द एक्सचेकर। तो अगर वो उस वक्त लग गया होता, वो जो एक बॉयंसी का एलिमेंट, मैं लेकिन टेक्निकल बात नहीं करना चाहता, वो एक ख़ास रकम हो चुकी होती इस वक्त 2024 में। बट अब हम इंशाल्लाह वो करने जा रहे हैं और मैं अपने जो ताजर भाई और बहन हैं उनका बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि एज ऑफ येस्टरडे 42,000 रिटेलर्स हैव रजिस्टर्ड। ऑल ऑफ यू नो कि कितनी अनफंडेड लाइबिलिटी है ऑन द पेंशन साइड। तो ये हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कदम उठाया है in terms of how we are going to stop the bleeding, in terms of the new employees and colleagues entering the services, the civil bureaucracy starting tomorrow, and then the armed forces का हमने एक साल का इसलिए बात की है क्योंकि उनको अपने सर्विस स्ट्रक्चर को देखना है। पेट्रोल पर कल से इजाफी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी नहीं लगेगी, मगर रिटेलर्स पर टैक्स कल से लगने जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि बजट में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 10 रुपये का इजाफा ज़रूर किया है, मगर इसे फौरी तौर पर नाफिज करने नहीं जा रहे। FBR में रजिस्टर्ड 42,000 रिटेलर्स पर कल से टैक्स लगने जा रहा है। PDM के साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने 2022 में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का दुरुस्त कदम उठाया था, जिसे वापस नहीं लेना चाहिए था। कल से सरकारी मुलाजमत इख्तियार करने वालों पर नई पेंशन स्कीम का इतलाक होगा। मुसल्लह अफवाज को नई पेंशन स्कीम से 1 साल के लिए छूट दी गई है। IMF ज़राअत और खाद पर टैक्स लगाने का कह रहा था। मुसलसल मुज़ाकरात और बहस के जरिए मजीद टैक्सों से महफूज रखा। एक तरफ IMF का दबाव, दूसरी जानिब अवामी तवक्कुआत। IMF के साथ बजट जान जोखों का काम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रोज़नामा जंग को इंटरव्यू। कहा, PWD के तहत जारी मंसूबे मुतल्लिका विफाकी और सूबाई इदारों से मुकम्मल करवाए जाएंगे। सरकारी तामीर और मरम्मत के लिए बैनुल-अक़वामी मयार की निजी कंपनीज की खदमात लेंगे। बोले, मईशत सही डगर पर आ गई है। दोस्त ममालिक के सरमाकारी के लिए पैगामात आ रहे हैं। अब महंगाई में मजीद कमी आएगी। वाज़े किया कि मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले इदारों का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने रवा माह पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फौरी खत्म करने का हुक्म जारी किया था। IMF का 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफे का मुतालिबा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF चाहता है कि नए माली साल में बिजली और गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए और नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पेश की शराइत पर अमल किया जाए। इम्कान है कि IMF का वफ्द जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल 2024 की तौसीक कर दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से गुज़श्ता रोज़ फाइनेंस बिल 2024 ऐवान सदर को भिजवाया गया था। बिल 1 जुलाई 2024 से नाफिजुल अमल होगा। सिंध आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने फाइनेंस बिल 2024-25 पर दस्तखत कर दिए। सिंध असम्बली ने 28 जून को कसरत राय से बजट की मंजूरी दी थी। पंजाब में गाड़ियों का नया टोकन टैक्स कल से नाफिज होगा। फाइनेंस बिल दस्तावेज के मुताबिक गाड़ियों का सालाना टोकन टैक्स अब गाड़ी की इनवॉइस वैल्यू पर लगेगा। 1000 से 2000 सीसी तक गाड़ियों की इनवॉइस कीमत पर 2%, 2000 सीसी से जायद की गाड़ियों पर 3% सालाना टोकन टैक्स होगा। 1000 सीसी तक की गाड़ी का लाइफ टाइम टोकन टैक्स 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया। 1000 सीसी तक गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर पर नए मालिक को दोबारा पूरा टोकन टैक्स देना होगा। मिल्कियत ट्रांसफर 10 साल बाद होगी तो लाइफ टाइम टोकन नहीं लिया जाएगा।
पाकिस्तान में पहली बार गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की नीलामी। महकमा एक्साइज हुकूमत सिंध ने 40 नंबर प्लेट्स की नीलामी से 67 करोड़ 54 लाख रुपए जमा किए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि नीलामी से हासिल रकम सैलाब ज़दगान के मकानात बनाने के लिए वक्फ की जाएगी। बहुत जल्द प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला भी शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। मरियम नवाज ने कहा कि मरियम की दस्तक प्रोग्राम का दायराकार बतदरीज तमाम अजला तक बढ़ाएंगे। आवाम को दफातर के चक्कर काटने के बजाय घर बैठे तमाम सर्विसेज मैसर होंगी। दस्तक प्रोग्राम से करप्शन और इस्तेहसाल का खात्मा होगा। सूबे में मजीद मुस्बत और निहायत मुफीद तब्दीलियाँ लाएंगे। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद को PTI की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा PTI का अगला हदफ पाकिस्तान पर इक्तिसादी और दीगर पाबंदियां लगवाने की करारदाद मंजूर कराना है। एक बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इन दिनों अमरीकी इंतखाबात के लिए उम्मीदवार वोटर्स की हिमायत और चंदे के लिए भागदौड़ में लगे हैं। ऐसे में PTI के अमीर वोटर्स ने पाकिस्तान से हिदायत मिलने पर कांग्रेस के अरकान को पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद लाने पर आमादा किया है। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद मंजूर करके पाकिस्तानी मैंडेट की तौहीन की। अमरीका हो या कोई और, किसी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। अमरीकी करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद की मुखालिफत दुख की बात है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुहर्रम में वहदत और इत्तेहाद के पैगाम को आम किया जाए। मुनाफरत फैलाना और ताकत के जरिए अपना नजरिया मुसल्लत करना गैर शरई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क के मफाद के लिए अपोजिशन को साथ लेकर चलें। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खान शेरपाव का मशवरा। कहा सियासी इस्तेहकाम के लिए सबको बातचीत करनी चाहिए। सियासी जमातों से दरख्वास्त करते हैं कि आखिरी हल मुज़ाकरात हैं। चीन के वज़ीर ने भी कहा है कि अंदरूनी अदम इस्तेहकाम पर काबू पाया जाए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा ने कहा है कि हुकूमत के साथ अब भी कुछ मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता कई लोगों को टैक्स नेट में नहीं लाया गया। मुस्लिम लीग नून ने कई मामलात पर अपनी गलती तस्लीम की है। मुदाखलत और साजिश में बहुत फ़र्क है। अमरीकी करारदाद खुली मुदाखलत है। कराची में पिकनिक पर हॉक्स पे जाने वाले खानदान की कोस्टर उलट गई। 3 बच्चों 3 खवातीन समेत 7 अफराद जम बहक, 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। माड़ीपुर रोड पर ट्रक अड्डा स्टॉप के करीब पेश आए हादसे के जख्मियों में से 6 की हालत तशवीशनाक। मुतासरा खानदान अजीज़ाबाद के भंगूरिया गोट से पिकनिक मनाने के लिए हॉक्स पे रवाना हुआ था। कोस्टर माड़ीपुर रोड पर मोड़ काटने के दौरान ट्रेलर को बचाते हुए उल्टी। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। ड्राइवर फरार हो गया। ऐनी शाहिदीन और मकामी अफराद का कहना है कि माड़ीपुर रोड पर खतरनाक मोड़ और कट्स की वजह से आए रोज हादसात पेश आते हैं। गुलबाई से लेकर ये हॉक्सपे की तरफ जो रोड जा रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है डेली बेसिस ये मामला चल रहे हैं। हादसात कैसे चल रहे हैं तो रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हैं। जब यहाँ कट लाए हैं रास्ते में जो यू टर्न लिया हुआ है, वहाँ हमारे महकमे के लोग होते हैं, ट्रैफिक वाले लोग होते हैं, वो मौके पे होते नहीं। ड्राइवर आता है पीछे से, उसने टर्न लिया, यू टर्न लिया, पीछे से हादसा हो जाता है। ये डेली बेसिस हो रहे हैं। कराची के इलाके सोराब कोट में CTT की कार्रवाई। कल अदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की माली मुआवनत करने वाले 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTT के मुताबिक मुल्ज़मान गैर कानूनी ट्रक अड्डे से हासिल होने वाले मुनाफे की रकम से दहशतगर्दों की माली मुआवनत करते हैं। कराची के इलाके लांठी में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग से दुकानदार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हैदराबाद में भाभी और भतीजी को कमरे के सामने दीवार बनाकर बंद करने का मुल्जिम 1 रोज़ा तफ्तीशी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिम वसीम को स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमान ने 2 रोज़ कबल मकान के तनाज़े पर लतीफ़ाबाद में बेवा खातून और उनकी बेटी को कमरे में बंद करके दरवाजे के आगे दीवार खड़ी कर दी थी।
मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद 50 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। लाड़काना में दर्जा हरारत 49, सरगोदा डेरा गाजी खान 48, फैसलाबाद मुल्तान दादू 47, डेरा इस्माइल खान सखर 46, नवाब शाह हैदराबाद गवादर नौकंडी में 45, अटक जहलुम ठट्ठा 44, सिब्बी और तुरबत में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 37 डिग्री की गर्मी 44, इस्लामाबाद में 35 डिग्री की गर्मी 42, लाहौर और पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री जैसी महसूस की गई। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कराची में आज से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। कराची में नालों को चौकिंग की बड़ी वजह माहौल दुश्मन प्लास्टिक की थैलियां हैं। प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल तर्क कर दें, मुआशरे का अच्छा शहरी होने का सबूत दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शहरियों से अपील। बारिशों से कबल तमाम बरसाती नालों की सफाई का काम मुकम्मल कराने की यकीन दहानी। कहा, हर नाले में प्लास्टिक की थैलियां फंसी हुई हैं, जबकि बाज़ मकामात पर बड़े पत्थर नालों में पड़े हुए हैं। जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर भारत दूसरी मरतबा T20 का चैंपियन बन गया। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में डिकॉक, स्टब्स और क्लासन की तूफानी इनिंग्स के बाद भारतीय बॉलर्स ने जनूबी अफ्रीका को काबू कर लिया। एक मौके पर जनूबी अफ्रीका को 30 गेंदों पर सिर्फ 30 रन चाहिए थे। हार्दिक पांड्या की गेंद पर इन फॉर्म बल्लेबाज क्लासन विकेटों के पीछे कैच आउट हो गए। बुमराह और हार्दिक पांड्या की गेंदों पर बाकी बल्लेबाजों के हाथ बंधे रह गए। बुमराह ने एक बार फिर खुद को वर्ल्ड क्लास बॉलर साबित कर दिया। आखिरी ओवर में मिलर ने ऊंचा शॉट खेला, मगर सूर्या कुमार यादव ने यकीनी छक्के को कैच में बदलकर मैच अपने बस में कर लिया। 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों के ग्राउंड में भंगड़े। विराट कोहली और अर्शदीप सिंह ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल ने भी साथ दिया। कप्तान रोहित शर्मा का मुनफरिद अंदाज। रोहित ने ICC ट्रॉफी जीतने पर बारबाडोस की पिच की मिट्टी खाई और जज्बाती नजर आए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स की 1 साल के दौरान परफॉर्मेंस का जायजा लिया जा रहा है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का फैसला किया जाएगा। आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनस्सुली, कई खिलाड़ियों के बाहर होने का इम्कान। PCB मौजूदा फाइनेंशियल मॉडल में तब्दीली पर भी गौर कर रहा है। कानूनी मुशावरत जारी। फाइनेंशियल मॉडल 3 साल के लिए लॉक था। 12 माह बाद कारकर्दगी का जायजा लिया जाना था। और महाभारत के किरदार, टेक्नोलॉजी का इम्तिजाज, माजी और मुस्तकबिल के बीच झूलती कहानी। बिग बी, दीपिका, प्रभास और कमल हासन का बॉक्स ऑफिस पर राज। भारत समेत दुनिया भर में फिल्म कल्कि ने शायकीन पर सहर तारी कर दिया। पहले दिन सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली भारतीय सिनेमा की तारीख की तीसरी बड़ी फिल्म बन गई।